जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे बच्चों, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.2 परमेय संख्या जिनको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इनका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। इन सब का हमें क्या लिखना है, तो योज्य प्रतिलोम। आपको हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो है वो बता दिया, अगर आप नहीं देखे तो पहले वो देखिए, फिर जाके इनको जो है वो देखिएगा। क्लियर, वेरी सिंपल है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ए नंबर में यहाँ पे लिखिएगा 1/3 का योज्य प्रतिलोम। वेरी सिंपल है। यहाँ पे देखिए जो भी प्लस में लिखा लगा उनको माइनस में लिख दीजिएगा। प्लस में -1/3 हो जाएगा। ठीक है। बी नंबर में देखिए माइनस, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, एग्जाम में आएगा, का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम -5/9 का योज्य प्रतिलोम। माइनस में है तो इनको प्लस में लिख लीजिएगा। ठीक है, माइनस में रहेगा प्लस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में। ठीक है, -5/9 ये आंसर हो जाएगा। तब ना ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, इन दोनों को जो है वो जोड़ेंगे तो 0 आएगा। बी नंबर हो गया। सी नंबर में देखिए तो -11 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम -11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +11 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। सी नंबर हो गया। अब डी नंबर में देखिए, डी में हमारा है -9/-7 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 9/-7 का योज्य प्रतिलोम, ये हमारा क्या होगा, माइनस में है, ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा 9/7 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा, और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है 700 पेज का जो है आपको पीडीएफ जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है हमें इसमें जो है देखना है, यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वीडियो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जाओ देखकर फिर जाके जाओ इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो 50 गो ऑब्जेक्टिव हम जो दिए हैं आपके जो एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो ऑब्जेक्टिव आपको जो 50 हुआ है, इनका जो आंसर भी जो दिया हुआ है, इनका भी जो वीडियो सोल्यूशन है, तो वो जो आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो 50 ऑब्जेक्टिव को जो समझाया हुआ है, और फिर जाके इनको जो राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है वो इस पीडीएफ नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कौन सा युग्म समवर्त है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना है। ठीक है, तो इसमें ए बी सी डी 4 क्वेश्चन है। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ए में देखिए पहला हम जो है वो देखिए इनको दोनों जो है वो सॉल्व करेंगे और दोनों का आंसर सेम आएगा, यानी कि दोनों का आंसर सेम आएगा, तब जाके जो है वो हम कहेंगे युग्म जो है वो क्या है, समवर्त है। और अगर सेम नहीं आएगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 2/7 है, जोड़ ये 3/4 है। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 7 4 का 7 और 4 का लघुत्तम ले लेंगे तो 7 चौक 28 होगा। 7 से भाग देंगे 4, 4 को 2 गुना कर लेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 4 से भाग देंगे 7, 7 या 21, 21 8 जो है वो 29/28 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका दूसरा हम देखिए, ये भी क्या है, तो ये हमारा परमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हमारा क्या है, तो परमेय संख्या है। और देखिए 3/4 है प्लस ये 2/7 है। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आएगा, तो ये हमारा 7 चौक 28 आएगा। 4 से भाग देंगे 7 आएगा, 7 या 21 प्लस 7 से भाग देंगे तो 4, 4 दूनी 8 और 21 8 कितना आता है 29/28।
ये भी हमारा क्या आ रहा है, ये भी हमारा जो है वह परमयीय संख्या आ रहा है, परिमय संख्या है। तो दोनों जो है वह क्या है, तो परमयीय संख्या आ रहा है, यानी कि दोनों का जो है वो आंसर क्या आ रहा है, सेम में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, अतः यह युग्म क्या है, तो समवर्त है, यह युग्म समवर्त है। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये नंबर हो गया। अब इनका बी का जो है वो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हमारा 5/9 है प्लस ये -6/11 है। अब देखिए ये हमारा 5/9 प्लस माइनस माइनस ये 6/11 हो जाएगा। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 11 नमा 99, तो 9 से भाग देंगे 11 आएगा, 11 पचे 55, माइनस 11 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 छारे 54 होगा, तो 55 में से 54 जाएगा तो ये 1/99 होगा। पहला नंबर हो गया। अब इनका दूसरा नंबर में देखिए, तो दूसरा में हमारा दिया हुआ -6/11 प्लस ये 5/9। हम यहाँ पे लघुत्तम जो है वो ले लेंगे तो 11 नमा के 99 होगा, तो 11 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 छारे माइनस के 54 प्लस 9 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 को 5 गुना कर लेंगे तो ये 30 होगा। कितना होगा सर, 30, -54 प्लस 30, तो ये हमारा कितना आएगा, -54 और प्लस के ये 30, तो ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा, -54 और प्लस के 30, तो ये हमारा जो है वो 11 नमा 99, तो 9 छारे 54। और देखिए बुआ यहाँ पे एगो बात जो है ध्यान दीजिए, 9 से भाग देंगे 11 आएगा, 11 को 5 गुना करेंगे तो 11 पचे ये 55 होगा ना, ये 55 जो है वो दे दीजिए, ये हमारा -54 जोड़ ये 55 दिया हुआ है, बट्टा ये 99, -54 प्लस 55, तो ये भी हमारा 1/99 आएगा। तो दोनों जो है वो युग्म जो है वो क्या है, समान है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः यह युग्म समवर्त है, यह युग्म क्या है, तो समवर्त है, और ये आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर हो गया। अब इनका सी का पहला नंबर देखिए, तो सी का पहला नंबर देखिए 12/13 माइनस माइनस 5/7 है, तो ये हमारा 12/13 माइनस या -5/7 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये 12/13 प्लस ये 5/7। अब हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 13 सत्ते 91 होगा, जब 13 से भाग देंगे 7 आएगा, 7 से हम 12 गुना कर लेंगे तो वर्षा बटे बरसते कितना होता है, तो वर्षा बटे बरसते 84 होता है, तो ये हमारा 84 प्लस 7 से भाग देंगे 13, 13 5 ये 65, 84 या 65 को जो है वो जोड़ेंगे तो ये 149/91 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में, तो दूसरा हम क्या दिया हुआ है, तो -5/7 और -12/13 दिया हुआ है, -5/7 और माइनस ये 12/13 दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। देखिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 7 और 13 का लघुत्तम ले लेंगे तो 91, 7 से भाग देंगे 13, 13 आएगा, 13 5 65, तो -65 माइनस 13 से भाग देंगे 7 और वर्षा बटे बरसते 84 हो जाएगा। अब देखिए -65 और -84, तो माइनस ये 149 हो जाता है और बटा 91, ये दोनों जो है वो समान है, ये दोनों जो है वो समान नहीं है, तो जब समान नहीं होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः यह युग्म समवर्त नहीं है, यानी कि नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर में देखिए, तो डी में जो है वो -2/3 -8/13 दिया हुआ है। क्लियर, तो ध्यान से जाओ देखिएगा, पहला में -2/3 माइनस -8/13 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो -2/3 प्लस ये 8/13 हो जाएगा। 13 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 13 या 39, 3 से भाग देंगे 13, 13 दूनी के -26 और प्लस 13 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 को 8 से गुना करेंगे तो 8 1 24, तो -2/39 होगा। क्लियर, पहला नंबर हो गया। दूसरा हम देखिए, दूसरा -8/13 माइनस ये 2/3 दिया हुआ है, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो ये 39 आएगा, 13 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 से हम गुना करेंगे तो 8 के -24 माइनस 3 से भाग देंगे तो 13, 13 दूनी के माइनस के ये 26 हो जाएगा। कितना होगा सर, -26। इन दोनों को जो है वो जोड़ेंगे तो माइनस ये
50/39। देखिए वो -2/39 और -50/39 है। तो दोनों जो है वो हमारा क्या है, तो दोनों जो है वो परिणाम हमारा अलग अलग है। तो ये जो है वो हमारा समवर्त युग्म जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यह युग्म समवर्त नहीं है, यह युग्म समवर्त नहीं है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए इनका 3 नंबर। अब इनका 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित परमेय संख्याओं के लिए योग के कर्मन्वय गुण को जो है वो सत्यापित करना है। अब देखिए आपको हम जो है वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बताए थे, योग के कर्म विनिमय गुण क्या होता है। योग के कर्म विनिमय गुण ये क्या होता है सर, तो ये हमारा होता है a जोड़ b इज इक्वल टू ये b जोड़ ये a होता है। ठीक है, a और b का मान जो है वो सब में जो है वो दिया हुआ है, हमको इनको सत्यापित करना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो पहला में जो है वो लिखते हैं। अब देखिए पहला हम a जोड़ b, ये दोनों पहले जोड़ते हैं, फिर ये जो है वो उल्टा हम जोड़ेंगे। तो माइनस ये 7/5 प्लस ये 3/8 हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 8 5 का जो है वो 40, 5 से भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 6 48 7 56 जोड़ 8 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 को 3 से गुना कर लेंगे तो ये 15। तो -56 प्लस 15 जो है वो हमारा कितना होता है, तो -56 और ये +15। तो ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा, और ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा, और ये 5 6 में से 5 जगह तो ये 1 होगा, -5 प्लस ये 6 में से 5 जगह तो 1, -5 में से 1 जगह तो ये 4, यानी कि -41/40 होगा, -41/40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब जो है वो हम इनको जो है वो उल्टा जो है वो b + a करते हैं, अर्थात ये 3/8 प्लस ये हमारा -7/5 कर लेते हैं। यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 8 से भाग दे देंगे तो ये 5 आएगा, 5 तिया किए 15। ठीक है, प्लस 8 से 5 से 8 भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 4 7 56 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 15 माइनस ये 56 अब बटा किए 40। अब देखिए इनको हम जो है वो माइनस करेंगे तो ये -41/40 हो जाएगा। 5 1 6 4 1 5, ये हमारा इतना हो गया। देखिए ये ये दोनों जो है वो क्या है, बराबर है। जब ये दोनों जो है वो हमारा जो है वो बराबर है तो हम जो है वो कह सकते हैं, अतः हम जो है वो कह सकते हैं कि माइनस ये 7/5 जोड़ ये 3/8 बराबर होंगे ये 3/8 जोड़ ये माइनस ये 7/5 के। ठीक है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, यही जो है वो हमें क्या करना, सत्यापित करना था। ये जो है वो हम ऊपर में जो सत्यापित कर दिया, इस तरीका से आपको बनाना है। अब इनका बी नंबर देखिए, -5/8 और -9/13 दिया हुआ है, तो हम इनको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बी का। तो हम पहले जो है वह देखिए ये a + b और b + a दिया हुआ है, तो हम जो है वो a + b जो है वो निकालते हैं। तो हम जो है वो ले लेते हैं पांचले, इनको LHS और इनको RHS जो है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे LHS लिख दीजिएगा। ठीक है, LHS आप इस वाला क्वेश्चन में भी जो है वो लिख सकते हैं, नहीं लिखिएगा तो तैयो कोनो दिक्कत नहीं होगा। LHS और ये हमारा RHS वाला पार्ट था। तो LHS में हमारा a + b है, यानी ये दोनों का जो है वो सम करना है, यानी कि योग करना है। तो ये हमारा -5/8 प्लस और ये -9/13 दिया हुआ है, तो ये -9/13। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 13 8 जो है वो कितना होता है, 104 हो जाएगा। 8 से भाग देंगे तो 13 आएगा, 13 गुना कर लेंगे तो 13 5 -65, फिर ये प्लस 13 से भाग देंगे तो ये 8 आएगा, 8 को 9 से गुना करेंगे तो 8 9 72 माइनस के ये 72 हो जाएगा। अब देखिए -65 प्लस माइनस माइनस ये 72 बटा में ये 104 हो जाएगा। अब देखिए -65 और 72 ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो माइनस ये 137 आएगा बटा में ये हमारा 104 हो गया। क्लियर, LHS हो गया। अब हम RHS वाला जो है वो पार्ट लेंगे। तो RHS में हमारा क्या है, तो B + A करना है, यानी कि इनको अब इनमें जो है वो हमें जोड़ना है, यानी कि -9/13 फिर ये प्लस और ये -5/13
8 दिया हुआ है। तो इनको हम जो है वो जोड़ लेंगे, तो 13 और 8 का लघुत्तम ले लेंगे तो 104 होगा। 13 से भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 नमा के माइनस ये 72, फिर प्लस 8 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 13 अट्ठे 104 आता है। 13 अट्ठे जो है वो कितना होता है, तो 104। फिर इनको हम गुना कर लेंगे तो 13 पंचे 65, यानी -65 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के 72 प्लस माइनस माइनस ये 65 बटा में ये 104 होगा। -72 और -65 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, तो -137 बटा में ये 104 आएगा। तो दोनों जो है वो क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जो है वो लिख देंगे, अतः ये LHS इज इक्वल टू ये क्या हो गया, RHS, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रूव्ड हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है वो प्रूव हो गया। क्लियर, ये A B नंबर हो गया। अब इनका C नंबर जो है वो पार्ट देखिए। तो C का हम जो है वो पहले LHS वाला जो है वो पार्ट लेंगे। तो LHS में हमारा A प्लस B है, यानी इन दोनों का जो है वो सम हम जो है वो कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो माइनस को हम ऊपर भेज देंगे, क्योंकि हर में जो है वो माइनस नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम इनको अंश में भेज देंगे। तो ये हमारा माइनस के ये 2 बटा के 7, फिर ये प्लस माइनस को ऊपर भेज देंगे तो -12 बटा ये 35 हो जाएगा। क्लियर, 7 और 35 का लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा 35 होगा। 7 से भाग देंगे तो 7 पंचे 35, 5 आएगा। 5 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस के 10। एकदम धीरे धीरे समझते जाना है। 35 को 35 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को हम इनसे गुना करेंगे तो ये माइनस के 12 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा -10 प्लस माइनस माइनस ये 12 हो जाएगा, बट्टा में ये 35। क्लियर, अब देखिए 10 और ये -12, ये हमारा कितना होगा, -22 बट्टा ये 35 हो जाएगा। LHS वाला पार्ट था। अब हम RHS वाला पार्ट जो है वो ले लेते हैं। RHS में हमारा जो है वो B प्लस A है। अब इनको इनमें हम जो है वो ऐड करेंगे, तो ये हमारा -12 बट्टा ये 35, फिर ये प्लस ये -2 बट्टा ये 7 हो जाएगा। अब हम इनको जो है वो क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लघुत्तम लेंगे, तो 35 से हमारा लघुत्तम आएगा। 35 से 35 भाग देंगे 1 आएगा। 1 को -12 से गुना करेंगे तो -12 प्लस 7 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 5 को -2 से गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा क्या होगा, तो -12 प्लस माइनस माइनस ये 10 बट्टा ये 35 होगा। -10 -12 -10 तो माइनस ये 22 बट्टा ये 35 हो जाएगा। ये LHS था, ये RHS था, दोनों बराबर हो गया। हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः LHS इज इक्वल टू ये RHS, और ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से आपको बना देना है। C नंबर हो गया। अब इनका D नंबर में देखिए, तो D नंबर में क्या है, 2 बट्टा 7 और 12 बट्टा -35 जो है वो दिया हुआ है। भी माइनस को हम ऊपर भेज देंगे। सबसे पहले हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। तो LHS में हम ले लेंगे ये 2 बट्टा के 7, फिर ये प्लस हम माइनस जो है वो ऊपर भेज देते हैं, तो माइनस ये 12 बट्टा के 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो हमारा 35 होगा। 7 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 5 को 2 से गुना कर लेंगे तो 5 दूनी की कितना होता है, 10 होता है। प्लस 35 में 35 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को -12 से गुना करेंगे तो ये -12 हो जाएगा। अब देखिए 10 प्लस माइनस माइनस के ये 12 बट्टा ये 35 होगा। तो 10 में से 12 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा, तो 10 में से 12 जाएगा तो ये माइनस के 2 बट्टा हमारा 35 हो जाएगा। क्लियर, LHS वाला था। अब देखिए हमारा RHS वाला पार्ट देखिए। अब जो है वो हम पहले इनको हम इनमें ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, माइनस के 12 बट्टा 35 और प्लस में ये हमारा 2 बट्टा 7 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 35 होगा। 35 को 35 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को -12 से गुना करेंगे तो -12 प्लस 7 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा। तो -12 प्लस 2, ये हमारा कितना आएगा, माइनस के 2 बट्टा 35। तो देखिए ये भी -2 बट्टा 35 और ये भी -2 बट्टा 35, दोनों जो है वो बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः LHS इज इक्वल टू RHS, और ये प्रूव हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इनको हमें सत्यापित करना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो A नंबर में हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -2 बट्टा 3 प्लस
और ये बॉक्स में दिया हुआ है 3/5, फिर ये प्लस माइनस ये 5/6 बराबर है हमारा माइनस के 2/3 प्लस ये 3/5 और ये हमारा प्लस के ये माइनस 5/6 दिया हुआ है। सबसे पहले हम LHS वाला पार्ट को ये वाला लेंगे, तो यहाँ पे LHS जो है वो लिख दीजिए। ठीक है, LHS में हमारा दिया हुआ है -2/3 प्लस ये हमारा 3/5, फिर ये प्लस -5/6 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे इनको पहले सॉल्व करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा जो फिर इनके साथ हम जोड़ देंगे। ये हमारा होगा -2/3, फिर ये प्लस यहाँ पे 5 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो 30 होगा। 5 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 प्लस 6 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 को हम 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए ये -2/3 प्लस ये हमारा 18 प्लस माइनस माइनस ये 25/30 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा -2/3 प्लस 18 में से 25 जाएगा तो -7/30 हो जाएगा। अब 3 और 30 का लघुत्तम ले लेंगे, तो 3 और 30 का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 30। 3 से भाग देंगे 10 आएगा, 10 को 2 से गुना करेंगे तो -20 प्लस 30 को 30 से भाग देंगे तो 1, 1 को 7 से गुना कर लेंगे तो -7 होगा। अब देखिए -20 प्लस माइनस माइनस ये 7/30 होगा। तो ये हमारा कितना होगा -27/30 हो जाएगा। क्लियर। LHS वाला पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे RHS वाला पार्ट लेते हैं। तो RHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है, RHS में दिया हुआ है -2/3 प्लस ये 3/5 और ये हमारा प्लस -5/6 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 15 होगा। 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 को हम -2 से गुना करेंगे तो 10 प्लस 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो ये 9 हो जाएगा प्लस ये माइनस ये 5/6 होगा। अब देखिए +10 -10 प्लस 9 ये हमारा 1 आएगा। तो 1 -1/15 और ये प्लस ये -5/6। अब 15 और 6 का लघुत्तम ले लेंगे तो ये हमारा 30 आएगा। 15 में 30 से भाग देंगे तो 2 आएगा। तो 2 को हम -1 से गुना करेंगे तो -2 प्लस 6 से भाग देंगे तो 6 5 30, 5 आएगा, 5 को हम इनसे गुना कर लेंगे तो -25 हो जाएगा। अब देखिए -2 प्लस माइनस माइनस ये 25 हो जाएगा बटा में ये 30, -2 और प्लस -25 तो ये हमारा कितना होगा -27/30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे LHS वाला पार्ट में जो है वो -27/30 आया हुआ, RHS वाला पार्ट में भी जो है वो दोनों जो है वो -27/30 ही आया हुआ है। तो दोनों जो है वो क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः LHS इज इक्वल टू ये RHS और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से जो है वो आपको बना देना है। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो B का जो है वो LHS वाला है, ये RHS वाला है। तो LHS वाला पार्ट हम जो है वो लेते हैं। तो B का हम जो है वो LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक है। तो LHS वाला पार्ट जो है वो हमें ये दिया हुआ है, इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है 3/4 और ये प्लस -2/5। एकदम जो है वो डिटेल में जो है वो समझते चलिए ताकि आपको आगे जो है वो कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे वो एलसीएम ले लेंगे तो 5 4 का एलसीएम लेंगे तो 20 होगा। 4 से भाग देंगे 20 में तो 5 आएगा, 5 को 3 से गुना कर लेंगे तो ये 15, फिर प्लस 5 को हम 20 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 को -2 करना गुना कर लेंगे तो 4 दूनी के -8 हो जाएगा प्लस ये -7/10 होगा। अब देखिए 15 में और ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 में से ये 8 जाएगा तो कितना होगा, 8 7 15 होता है। तो ये हमारा 7/20 हो जाएगा। देखिए +15 है -8 है, 3 को हम घटाएंगे तो 7/20 प्लस ये हमारा -7/10 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 10 और 20 का जो है वो हम लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 20 से हम भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 7 से गुना कर लेंगे तो 7 प्लस 10 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 10 दूनी के 20 और 7 से हम गुना कर लेंगे तो -14 हो जाएगा। अब देखिए 7 - 14 बटा में ये 20, 7 में से 14 जाएगा तो ये -7/20 आएगा। ठीक है। LHS हो गया। अब हम RHS वाला पार्ट को लेते हैं। तो RHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है,
तो ये दिया हुआ है, तो इनको हम जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारा 3/4 प्लस ये हमारा -2/5 प्लस ये माइनस ये 7/10 होगा। अब देखिए तो ये हमारा 3/4 प्लस, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। 5 और 10 का लघुत्तम 10 होगा। 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 को -2 गुना कर लेंगे तो -2 दूनी के 4 प्लस 10 से 10 भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को -7 से गुना करेंगे तो ये -7 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे तो ये हमारा 3/4 अब देखिए वो -4 और -7 तो -11 हो जाएगा प्लस ये हमारा -11/10। अब देखिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 4 और 10 का लघुत्तम ले लेंगे तो 20 होगा। 4 और 10 का लघुत्तम कितना होगा तो 20 होगा। तो ये तो आप तो जो है वो जानवे करते हैं, एकदम सिंपल है। 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 आएगा। 5 को 3 से गुना कर लेंगे तो 5 तिया 15 प्लस 10 को 20 से भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 को हम गुना कर लेंगे तो -22 होगा। देखिए 15 प्लस में और ये जो है वो हमारा 15 प्लस -22/20। 15 में से 22 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा तो ये जो है वो -7 बचेगा। -7/20 ये भी -7/20 ये भी -7/20 दोनों बराबर आया हुआ है। यहाँ पे लिख दीजिए अतः LHS इज इक्वल टू ये RHS और यहाँ पे प्रूव्ड जो है वो लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।